समय हम मौजूद हैं बरवाला के एसडीएम कार्यालय के बाहर और मेरे पीछे आप जो ये लोग देख रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों आखिर ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, चलिए इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका आखिर क्या मामला है जिसको लेकर के इनको एकत्रित होकर के यहाँ पर एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करनी पड़ी है। आज आप किस संदर्भ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी और मामला क्या है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ HR लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ का एंड आल्सो द न्यूज़ नेटवर्क का। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाल के आप यहाँ पे आए। एक्चुअली मामला ये है मैम, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप भानखड़, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी हिसार। आज इसलिए आए हैं कि हमारे जो बरवाड़ा में बहुत सारे ऐसे घटना घटती है जो SC ST के मुकदमे होते हैं जिनकी FIR दर्ज होती है, बट यहाँ का प्रशासन शासन उसको एक लाइन करके खारिज कर देता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं मिली। अब हमारा एक भाई है जिसने एक एप्लीकेशन 11 फरवरी को दी और उसमें SC ST का इन्होंने अपनी बातें बताई कि मेरे साथ में इस तरह प्रताड़ना हो रही है, और वो लंबा समय चला गया। लंबा समय जाने के बाद भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो जिनके ऊपर मुकदमा किया है उसमें से पुलिस निकालने में लगी हुई है, जिसमें से काफ़ी लोगों को कोशिश कर रही है निकालने में लगी हुई है। जो बंदा जिसके ऊपर मेन बंदा है उसने हाई कोर्ट से ज़मानत भी ले ली, जिसकी ज़मानत भी खारिज कर दी, वहाँ से बेल भी उसकी खारिज हो गई है। बेल खारिज होने के बाद भी वो भाई अपना बाहर घूम रहा है। उसके बाद में हमारे जो भाई कहाँ है वो उसको बुलाओ एक बार। इस भाई के ऊपर बिमल के ऊपर फिर इसके ऊपर ही केस किया जा रहा है, कभी कोई धारा के खिलाफ, किसी धारा के खिलाफ, कभी किसी धारा के खिलाफ। केस दर्ज करवाने वाले कौन लोग हैं? केस दर्ज करवाने वाले अपोजिशन पार्टी हैं, जिसका नाम क्या है भाई, वो क्या नाम है इनका? राजदीप पुनिया, उसकी मां ने दर्ज करवाया है एक, क्योंकि आरोपी गौशाला वालों से मिला हुआ है, उनके साथ मिलकर करवाया जी। देखो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी हमारी 11 फरवरी की, इन्होंने 2 एप्लीकेशन झूठी करवा रखी है। ये है 11 फरवरी की एप्लीकेशन है, ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन झूठी एप्लीकेशन दी है इसको 7 फरवरी को, 27 फरवरी को। उसके बाद में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी 7/4 को। उससे पहले ये एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पे आया हुआ था 5 अप्रैल को। इनकी तो इन्होंने FIR दर्ज कर दी। इन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन दी उसकी यहाँ का SHO FIR दर्ज नहीं कर रहा, क्यों भाई? जबकि पुलिस मौके पे विजिट करने भी गई थी, उसके बावजूद हमारी FIR नहीं लिखी गई। SHO साहब ने बोला कि FIR एक ही बार दर्ज होगी, दोबारा FIR दर्ज नहीं करवा सकते। मैंने SHO साहब को यही भी बोला, कल को अगर हमें वो गोली मार देंगे तो आप यही बोलोगे कि 11 फरवरी को मुकदमा हो रखा है इसलिए दोबारा नहीं कर सकते। हमारी कहीं पे भी गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। अगर प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया, हमारा पूरा परिवार आत्महत्या करेगा और बरवाड़ा प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? 11 फरवरी को आपने जो एप्लीकेशन लगाई थी उसके बाद कहाँ तक कार्रवाई हुई और दोबारा से कैसे क्या हुआ? देखिए मैम, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। 4 लोग आरोपी थे, 2 लोगों को तो पुलिस ने सीधा निकाल दिया, जबकि हम 3 के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, 1 संदेह के घेरे में बोल सकते हैं। इसके बावजूद भी 2 लोगों को तो पुलिस ने कोर्ट में क्लीन चिट दे दी कि इनका कोई दोषी नहीं, निर्दोष घोषित कर दिया। न्यायालय की बात मानना भी उचित नहीं समझा। जबकि जो मुख्य आरोपी है राजदीप पुनिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर है किसी स्कूल में, उसको बचाने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन से DSP रोहतास से जब भी पूछा गया, उन्होंने बोला कि हम रेड मार रहे हैं। आरोपी का घर क्योंकि मेरे घर के सामने है, हमें वो हर रोज़ दिखता है कि घर पे है बंदा, हमें धमका रहा है, डरा रहा है कि जो मतलब बोलना नीचे कैमरे पे, वो बोलता है कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। रात को 2-2 बजे मेरे घर के पास में CCTV मैंने बाद में लगवाया है। रात को 2-2 ढाई बजे बिल्कुल चेहरा ढक के घर के आसपास रेकी करता है, घर के अंदर कांच फेंकता है। DSP साहब को मैंने खुद फ़ोन पे बात करके बोला सर कि झूठे मुकदमे करवा रहे हैं। पहले DSP साहब बोलते हैं बेटा चिंता मत कर, मेरे पास ही आएगा मैटर, और बाद में मुझे परेशान किया जाता थाने में। 9-10 बजे तक मेरे को बिठाया जाता है फर्जी मुकदमे के लिए। मेरे 11 महीने का बच्चा है और मेरी पत्नी को भी रात को 10 बजे तक थाने में बिठाया रखा जाता है। ऐसा है जी, सॉरी मैं डिस्टर्ब करूं, इजाज़त हो प्रधान जी बोल लूँ? आपका चैनल का धन्यवाद। मैं संतलाल अम्बेडकर, प्रेस प्रवक्ता भीम आर्मी हिसार। ऐसा है जी, जो बरवाड़े के जो DSP मोदी जी हैं बहुत मान्यवर हैं और जनता के हित में काम करते हैं, लेकिन जो एक सबूत ये है, एक एग्जाम्पल है कि बिरबल भाई है, काफ़ी समय से दौड़ धूप कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके FIR नंबर 0161 के ऊपर नए कार्रवाई करके इसके खिलाफ मुकदमे पे मुकदमा दर्ज करके इसको मुकदमा समझौता करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसको धमकाया जा रहा है, इसको धमकी दी जा रही है। आमने सामने जो बदमाश है, जो भी बदमाश है, उससे भी हम कहना चाहते हैं और बरवाड़ा की पुलिस से भी कहना चाहते हैं कि बरवाड़ा पुलिस की नाकामी है इस भाई के मुकदमों पे कार्रवाई न करके, और वो एक जातीय प्रेम को एक बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। एक जो मुलाजिम है
जो सरेआम पुख्ता सबूत हैं बिरबल के पास में, सारे पुख्ता सबूत है। इसकी बाइक तोड़ी गई, उनके जो डेयरी की हुई है उसके पशुओं ने इसके घर के सामने खड़े करने से इसकी बाइक का नुकसान हो गया, नुकसान भी हो गया, इसको धमकी भी दे जा रहे हैं, मानसिक रूप से टॉर्चर भी किया जा रहा है। उसकी कार्रवाई नहीं, इसके ऊपर ही सबूत, जो इसका कोई सबूत ही नहीं है किसके पास। कभी कह रहा है कि गायों पर एसिड फेंक दिया, कोई किसी की गाय की फोटो गिर की, वहाँ पर ये कह रहा है, इसके ऊपर झूठे इल्जाम करके दो मुकदमे ठोक दिए। और जो मुकदमा ओरिजिनल है सबूत के साथ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये जातीय रंग को बढ़ावा देने में बरवाड़ा पुलिस लगी हुई है, उसको हम चेताना चाहते हैं कि आप ये पीड़ित है, ये काफ़ी दिनों से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये भीम आर्मी के पास पूछा है, भीम आर्मी इसीलिए DSP महोदय के पास पूछी है। इन्होंने SDM और नगर पालिका जो बरवाड़ा की उससे भी अरदास की है कि आप लोग इधर जो माहौल है ना, गली के अंदर पशु बांध के गोबर गिर के ख़राब किया हुआ है, उसके लिए गैर कानूनी है, वो डेयरी भी गैर कानूनी है, वहाँ पर टावर लगा हुआ है वो भी गैर कानूनी है। आप उनको वहाँ से शिफ्ट करवाने में सहयोग कीजिए, लेकिन वो उल्टा ही नगर पालिका के जो प्रधान जी हैं, जितने भी लोग हैं, इस गरीब आदमी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जी कहाँ के रहने तो ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मैम अभी मैं बरवाला में रहता हूँ, वार्ड नंबर 11 नियर कथुरिया हॉस्पिटल। जी वैसे मैं टोहाना के पास मेरा गाँव है सुलेड़ा। जी जी मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अब लोग है ना जाग चुके हैं। बरवाड़ा पुलिस को होश में आना पड़ेगा। ये बार बार ऐसा नहीं कि मुकदमे दर्ज हो गए और खारिज कर दिए गए, मुकदमे दर्ज हुए और खारिज कर दिए गए। और दूसरा जो दोषी है उसके सहयोग में पुलिस लगी हुई है। पुलिस का काम है दोषियों के खिलाफ खड़े होना, दोषी के साथ खड़े होना पुलिस का काम नहीं है। बार बार ये आदमी गुहार लगाता हुआ, बार बार ये आदमी गुहार लगा रहा है कि मेरा कर दो जी, मुझे न्याय दे दो जी, मुझे न्याय दे दो जी, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन न्याय देने का काम नहीं करता। मैं पिछले एक समय में भी आके यहाँ पे अवगत करा चुका हूँ, यहाँ के SDM महोदय को भी और DSP महोदय को भी, कि यहाँ के अंदर बहुत सारी सिस्टम ऐसा चला हुआ है जो सही नहीं है। आपके एरिया में ऐसी चीज़ें बार बार होती रही तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये मुहिम भी चलाई है। अब हमारे लोगों के साथ में आप अगर आर्टिकल पढ़ोगे SC/ST के बारे में पढ़ोगे तो बोलना मात्र ये SC/ST नहीं है, देखना मात्र भी SC/ST है, अगर आंखों के सही इशारा करना भी SC/ST, ऐसा नहीं है। उसको कोई पढ़ो तो ढंग से। लेकिन यहाँ का प्रशासन शासन भी इसको खारिज करने में लगा हुआ है और ये आदमी सच्चा है, इसलिए आज तक ये आदमी डटा हुआ है। इसका अगर ये एप्लीकेशन देने के लिए आता है तो इसकी एप्लीकेशन क्यों नहीं दर्ज होती? क्योंकि इसको ज़रूरत है। इस आदमी को, गरीब आदमी है, उनके पास रह रहा है। जब उनकी डायरी लीगल नहीं है, जब उनका टावर लीगल नहीं है, जब वहाँ पे कूड़ा डालना लीगल नहीं, तो क्यों डाल रहे हैं? अगर इंसान किसी गली पर में रह रहा है तो उसका भी मान सम्मान अधिकार है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसको रहने की इजाज़त वहाँ से ठीक ठाक से देता है, क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी की दादागिरी से नहीं चलता। यहाँ पे अगर दादागिरी DSP साहब करेंगे तो उनकी दादागिरी भी देख ली जाएगी। यहाँ पे दादागिरी अगर SDM साहब करेंगे तो उनकी भी देख ली जाएगी। ऐसा जनता कोई भी अदालत नहीं है यहाँ पे। आज तो सिर्फ सांकेतिक धरने के लिए, संकेतिक जताने के लिए आए हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो यहाँ पे एक बड़ा जनसलाब होगा जिसमें प्रशासन शासन खुद जिम्मेदार होगा। ये मजाक बना रखे इन लोगों ने। कभी किसी को मार दिया जाता है तो जब तक उनको प्रेशर नहीं आता है, जब तक लोग रोड पे नहीं आते, जब तक कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करते। अभी पिछले कुछ घटना घटी है शहर के अंदर, जब तक हम रोड पे नहीं, जब गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे SDM महोदय और DSP महोदय कर क्या रहे हैं? यहाँ पे थोड़ी सी दूर चल के यहाँ पे रातों को ईंट बरसा दी जाती है, तब यहाँ पे हम इकट्ठा होने के बाद में तब यहाँ पे न्याय मिलता है। ये क्या सिस्टम चला हुआ है जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो SDM महोदय जी हैं और हिसार की जो DC प्रियंका सोनी जी हैं, आप चेत में आए, क्योंकि बार बार आपको मैं 50 बार जता चुका हूँ कि आपके ज़िले के अंदर ही ऐसी घटना क्यों हो रही है, बाकी ज़िलों में क्यों नहीं हो रही है? आपके ज़िले में मर्डर हो रहे हैं, आपके ज़िले में लोगों को मारा जा रहा है, आपके ज़िलों को में प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी के घर फोड़े जा रहे हैं, किसी का कुछ किया जा रहा है, लेकिन आप मौन बन के बैठी हुई, मूक दर्शक बन के। ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम इस मौलिक अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। और जो हमारे हकों पे हमारे हकों का हनन करेगा तो हम उसको बख्शे नहीं। आज हम इस भाई के साथ में खड़े हैं और इसको न्याय दिलाने के लिए आए हैं और इसको न्याय दिला के जाएंगे। जय भीम, जय भारत। क्या हो रहा है सर आपके यहाँ पे शासन का? लिख के नहीं एक सर, हम आपको विज्ञापन लेके नहीं आए, हम आपको अपडेट करवाने के लिए आए सर कि यहाँ पे किसी इंसान के ऊपर जाति होती है और वो जाति होने के बाद में अपनी एक FIR दर्ज करवाता है। FIR सच्ची है, आप प्लीज देखिए। अच्छा बताओ। FIR सच्ची है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कार्रवाई जब भी नहीं होती जब वो जाके हाई कोर्ट में बेल लेके आता है, वहाँ से बेल खारिज कर दी जाती है। उसके बाद भी FIR, उसके बाद उसके पर कार्रवाई नहीं होती। हाउ कैन बी पॉसिबल सर कि गरीब आदमी ऐसे धक्के खाता रहेगा, गरीब आदमी ऐसे आता जाता रहेगा? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है ना सर, ये इनको अधिकार है इनका, और उनको छीनने का कोई भी अगर प्रभाव करेगा ना, मतलब कोई दुस्साहस करेगा छीनने का, तो छीनने नहीं दिया जाएगा। मैं मिल लिया, ये भाई बहुत टाइम मिल लिया है, बहुत बार मिल लिया।
नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कोई कार्रवाई नहीं। 18 दिन के ऊपर ही कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन देता है, रुको सर, ये एप्लीकेशन 5 तारीख को देता है अभी, लेकिन यहाँ का SHO दर्ज नहीं करता है केस, FIR दर्ज नहीं करता है। इसी बट के वो खिलाफ केस कर देता है सर। इसी के ऊपर केस करता है वो बंदा। इसके ऊपर 7 तारीख को आके FIR इसके खिलाफ दर्ज करवा के जाता है। सर ऐसे कैसे होगा मामला? सर 11 नंबर वार्ड 11 से सर, बीरबल नाम है इसका। इसने कुछ लोगों के खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया था जो इसको परेशान कर रहे थे। उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई हुई नहीं, उल्टा बीरबल के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक तो करवा दिया 27 तारीख, ये 27/2/2022 को एक मुकदमा तो ये करवा दिया झूठा, और दूसरा झूठा मुकदमा ये करवा दिया 7/4/2022। इसने जो ये मुकदमा दर्ज करवाया इसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो रही, और इन 2 झूठे मुकदमों को लेकर के इसको कभी इसको उठाया जा रहा है, 10 घंटे को उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। हमारे को भी पता लगा है। लिखित में लिखित में तो आपको सारी बातें लिख रखी है साहब। एक मिनट सर, एक मिनट अभी देते हैं सर। आपका नाम है? इसके अंदर पूरी कहानी लिख रखी है सर। कोई नहीं, यहाँ पे SDM के नाम लिख देंगे काट के, एक ही तो बात है सर। वहाँ पे SHO का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे SDM का नाम लिख देते हैं। इसमें पूरी कहानी है सर। इसके अंदर ये होना इसको चाहिए ना सर, पताड़ना यही है सर। घर के सामने लोग यहाँ पे डेयरी परेशान हो रहे है हैं। और डेयरी के पशु बांधे जाते हैं। इसकी उन पशुओं ने एक तो बाइक तोड़ दी इस गरीब आदमी की, उसका कोई बीमा बामा नहीं था, इसको भुगतना पड़ेगा। 50,000 रुपये की बाइक तोड़ दी। उसने कहा कि भाई पशु मेरे घर के सामने आप मत भांगो। उसने क्या किया, उसके कहने के बावजूद उसने गोबर गिरना और शुरू कर दिया। बांधने के आगे गोबर के ढेर लगाना शुरू कर दिया, पशु ज़्यादा बांधने शुरू कर दिया। इस आदमी को बहुत मेंटली रूप से बहुत परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, और काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहा है। समझौता भी हुआ था, ये नहीं है कि इस बंदे ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इस बंदे ने कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन इसने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये लिख के दे कि आपकी गलती थी, आपकी गलती की वजह से ना मन वैसे मुकदमा दर्ज करवा दिया था। हम क्यों करवाएं सर ऐसे मुकदमा? जब परेशान है, परेशानी दिख रही है। ये कह रहा है कि आपके ऑफिस में भी इन्हें कंप्लेंट की है या प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि भाई जो गैर कानूनी तरीके से डेयरी चला रहा है, टावर लगा रखा है, इसके घर के सामने बहुत परेशान हो रहा है, नुकसान कर रहा है, तो उस डेयरी को और टावर को शिफ्टिंग करवाने का जो प्रोसेस होता है जी, SDM महोदय जी, नगर निगम जो नगर पालिका है, SDM महोदय से शुरू होता है। तो आपसे प्रार्थना है कि जो गैर कानूनी गैर अवैध तरीके से जो वहाँ पर चल रही है सिस्टम एक बस्ती के अंदर, तो वो भी हटवाने का काम करिए सर। हमारी इससे संबंधित ये शिकायत है। तो माननीय अधिकारी, हम अपनी कंप्लेंट लेके आपके पास पहुँचे। कंप्लेंट लेने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन दे देते हैं, उसके ऊपर काम नहीं होता। तो ऐसे कैसे होगा? हम 50 बार आ चुके हैं इस चीज़ों के लिए यहाँ पे DSP महोदय से मिलते कि सर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, बट हमारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। देखो, हम किसी भी अधिकारी का मान सम्मान करते हैं सर। अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, उसको धर्म नहीं होता, राइट? आपकी कोई जाति विशेष, आई डोंट केयर सर, किसी भी जाति विशेष से संबंध नहीं, बट आप हमारे अधिकारी हैं और आपका काम है जनता की सेवा करना, किसी के साथ गलत ना हो, संवैधानिक तरीके से समाज की सेवा करना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। बट ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं रहा सर। आए दिन दिक्कतें हो रही है सर, आए दिन परेशानियाँ हो रही हैं, और ऐसा होता रहेगा सर तो ये जो संगठन है घर पे थोड़ी ना बचेगा। आज तो सर मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि ये सर संकेतिक है, आप इनके ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा सर हम मजबूर हो जाएंगे यहाँ पे बड़ा जनसलाह बिगाड़ के आने में, और वो सीधा सीधा आप लोगों की जिम्मेदारी होगी सर, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ओपनली आपके सामने बोल रहे हैं सर, इसमें प्रशासन शासन खुद जिम्मेदार होगा सर, हम नहीं। अब इन लोगों के ऊपर ये बंदा काम करता है, बेचारा काम करेगा कि इसका मानसिक प्रताड़ना होगा, इसके तो साइन करेगा, वो तो साधन सक्षम लोग साइन करवाओ। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। हमारे कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर जो क्रॉस केस जो किया गया है वो ये नाजायज़ बता रहे हैं। इनका कहना ये है कि जब तक हमारी मांगे, यानी कि जिस को लेकर के हमने जो केस किया है, जिस पर SC ST एक्ट लगाया गया है, उसमें कार्रवाई नहीं होती, हम इसी प्रकार से धरने भी देते रहेंगे और प्रदर्शन भी करते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामला आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए।